आज के वीडियो में मैं आपको बता के देने वाला हूं FBS फास्टिंग ब्लड शुगर और PPBS पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर टेस्ट के बारे में। तो ये टेस्ट क्या है, ये टेस्ट डॉक्टर आपको क्यों लिख के देते हैं, आपके शरीर में क्या क्या लक्षण होते हैं जिनको देखकर डॉक्टर आपको ये लिख के देते हैं, किस तरीके से इस टेस्ट को किया जाता है, टेस्ट को करने में कितना समय लगता है, कितने अमाउंट में टेस्ट होता है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेंकटेश एच पुजार। मैं हूं डॉक्टर वेंकटेश एच पुजार। आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। तो देखिए, FBS और PPBS ब्लड टेस्ट जो है इनको क्यों किया जाता है, ताकि चेक किया जा सके आपका जो खून है, ब्लड है, उसके अंदर ग्लूकोज लेवल या फिर कहें शुगर लेवल कितने प्रमाण में है, उसको जानने के लिए इसको किया जाता है। तो बात करेंगे FBS टेस्ट के बारे में, जिसको कि फास्टिंग ब्लड शुगर बोला जाता है। तो इस टेस्ट को देखिए, खाली पेट किया जाने वाला जो शुगर टेस्ट होता है उसको FBS टेस्ट बोलते हैं। इस टेस्ट के लिए आपको फास्टिंग करनी पड़ती है, मतलब उपवास रहना पड़ता है 8 से 12 घंटे तक। मतलब रात को खाना खा के यदि आप सोए हैं तो सुबह उठते ही इसका आप सैंपल दे सकते हैं। आपको कुछ खाना पीना नहीं है, बल्कि पानी वगैरह पी सकते हैं, खाना वगैरह कुछ भी नहीं है आपको। तो इसकी नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करें तो देखिए 70 से लेकर 100 mg पर डेसीलीटर, 100 mg पर DL, तो ये नॉर्मल वैल्यू होती है। अब मैं आपको बता के देता हूँ PPBS के बारे में, पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर। इस टेस्ट को खाना खाने के 2 घंटे बाद करवाना रहता है। आप सुबह उठते ही FBS का सैंपल दे दें, उसके बाद आप नाश्ता वगैरह करें, 2 घंटे तक आप वेट करें, उसके बाद आप PPBS का ब्लड सैंपल दे सकते हैं, जिससे ये टेस्ट हो जाता है। इसकी अगर मैं नॉर्मल रेंज की बात करूं तो इसका नॉर्मल रेंज होता है 140 mg पर DL, 1 अप टू 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है इसका नॉर्मल रेंज रहता है। अब मैं आपको बता के देता हूँ ये टेस्ट क्यों डॉक्टर आपको लिख के देते हैं। तो देखिए, यदि आपको कोई लक्षण आ रहे हैं हाइपरग्लाइसीमिया के, जैसे कि बार बार पेशाब आ रहा है, बहुत ज़्यादा आपको प्यास लग रही है, बहुत ज़्यादा आपको भूख लग रहा है, या फिर आँख जो है घूमने जैसा होना, आँखों के आगे धुंधला होना, ये सब हो रहा है, या फिर आपको कोई शरीर में घाव हो गया है जो कि भर नहीं रहा है, तो ये सब हाइपरग्लाइसीमिया के लक्षण होते हैं। मतलब शुगर लेवल जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसमें इसको टेस्ट लिख के देते हैं। या फिर आपको हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण आ रहे हैं। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब जो शुगर जो है नॉर्मल से कम हो जाता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा आपको पसीना आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन स्टेट में है। या फिर जो ऑलरेडी एक डायबिटिक पेशेंट हैं तो उनको रेगुलर चेकअप के लिए इस टेस्ट को लिख के दिया जाता है। या फिर आप कभी भी हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं तो रूटीन हेल्थ चेकअप में भी इस टेस्ट को किया जाता है। या फिर आपको डायबिटीज़ है या नहीं, उसको देखने के लिए इसको किया जाता है। यदि आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बना रहता है, तो कहीं आपको डायबिटीज़ ना हो जाए, उसको देख रेख करने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है। और इसको कहीं आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ तो नहीं है। देखिए, महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ हो जाता है, तो उसको देखने के लिए भी इस टेस्ट को किया जाता है। या फिर आपकी फैमिली में बहुत से लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, तो इसको आपको भी इंटरवल टाइम टू टाइम डॉक्टर लिख के देते रहते हैं, ताकि आपका भी जांच बड़ा टाइम टू टाइम होता रहे कि कहीं आपको शुगर तो नहीं हो गया है। बताता हूँ अब कि ये टेस्ट को किया कैसे जाता है। तो देखिए, आपके हाथों में जो वेन्स होती हैं, नसें होती हैं, वहाँ पर एक सिरेंज की सहायता से मदद से खून को निकाला जाता है, ग्रे ट्यूब में डाला जाता है और उसको लैब में टेस्ट के लिए भेजा जाता है। और कौन कौन से टेस्ट करा सकते हैं ताकि हम डायबिटीज़ हैं या नहीं हमको की कंफर्मेशन के लिए। तो देखिए, FBS PPBS के अलावा HbA1c टेस्ट होता है और एक RBS टेस्ट होता है, ये भी डॉक्टर आपको लिख के देते हैं। तो ये जो FBS PPBS टेस्ट है, इसको करने के लिए कितना टाइम लगता है, तो देखिए लगभग 2 से 4 घंटे का टाइम लगता है और लैब में रिपोर्ट्स रेडी हो जाते हैं, आपको मिल जाते हैं। बात करते हैं इसके अमाउंट के बारे में, कितने में टेस्ट होता है। तो देखिए, FBS जो है 60 से लेकर 100 रुपए में हो जाता है और PPBS जो है वो भी 60 से 100 रुपए के अंदर अंदर हो जाता है। लेकिन जो ये रेट है डिपेंड करते हैं आप कौन सी लैब से करा रहे हैं और कौन से शहर में आप रह रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो है रेट ज़्यादा या फिर कम भी हो सकता है। तो आशा करता हूँ वीडियो में जितनी जानकारी मैंने आपको शेयर की है सब आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। यदि आप आगे भी इसी तरह के वीडियोस आगे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
जो बाजू में आपको लाल बटन दिख रहा है उसको दबा दें, उससे हमारे आगे आने वाली सारी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगी। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, या फिर जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उनके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद भी यदि आपके मन में कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।